कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम देखते हैं विटामिन्स के बारे में। देखिए, विटामिन्स पे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं विटामिन्स के बारे में, उनके प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं और पूरे उनसे कमी से होने वाले रोग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। देखिए, अब जो ये विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सभी पाए जाते हैं। हम मतलब अलग हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इनके स्रोत होते हैं अलग अलग, हम जैसे पोषक तत्व बोले जाते हैं। ये प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सभी विटामिन्स हो गया। तो जो विटामिन्स की खोज हुई थी वो 1912 में हुई थी और विटामिन्स की खोज की थी फंक ने। तो ये हो गया हमारे विटामिन्स के बारे में कि इसकी खोज 1912 में हुई थी, 1912 में, और फंक साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया था। अब देखिए, विटामिन्स हमारे दो प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं फैट सॉल्यूबल और दूसरे को हम बोलते हैं वाटर सॉल्यूबल। यहाँ से विटामिन्स फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल्स। देखिए, जो फैट सॉल्यूबल्स में आते हैं, यहाँ से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इन चारों को हम फैट सॉल्यूबल बोलते हैं। और जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होती हैं वो दो होती हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी। अब बी के और भी प्रकार से होते हैं जिसे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया विटामिन ए, डी, ई, सी, ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्यूबल, और सी बी वाटर सॉल्यूबल। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन फैट सॉल्यूबल होती है और कौन वाटर सॉल्यूबल होती है। तो देखिए, ए, बी, सी, ई, के, मतलब ऐसे इतने नाम हैं। तो यहाँ से बस इसे ही याद कर लीजिए, जो वाटर सॉल्यूबल होती है वो सी बी होती है, सी बी वाटर सॉल्यूबल होती है। बाकी ए, डी, ई, के जो होता है वो फैट सॉल्यूबल होती है, यानी ये फैट में घुलेगी या वाटर में घुलेगी। अब आइए हम एक एक को लेके देखते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या होता है, स्रोत क्या होते हैं और इनके कमी से रोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम फैट सॉल्यूबल का देखते हैं। यहाँ से आप लोग इसे देख लीजिए, ये हो गए हमारे फैट सॉल्यूबल, ये हो गए हमारे वाटर सॉल्यूबल। अब यहाँ से सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए, देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम, थायमीन होता है। नहीं, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। और देखिए, इसके स्रोत क्या होते हैं, स्रोत देखिए हरी सब्जी, दूध, ये सब में कॉमन ही होगा लगभग। तो यहाँ से हम हरी सब्जी, मिल्क, मेनली हम यहाँ से देखें तो गाजर, कैरेट में जो होता है वो रेटिनॉल पाया जाता है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। जो रेटिनॉल, यहाँ से देखिए हमारे आँख में पाया जाता है रेटिना,
तो रेटिना मतलब वही मतलब रेटिना से याद रखते हैं रेटिनॉल, और रेटिनॉल की जब कमी होगी तो वो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होगी, हमें रात में नहीं दिखाई देता है। तो देखिए अक्सर होता रहता है किसी के साथ, तो हम वहाँ पे एक ही विटामिन ए की कमी से होता है तो हम गाजर, हरी सब्जी, मिल्क ये सब खाने लगते हैं तो सही हो जाते हैं। फिर जल्दी सही करने के लिए विटामिन ए की गोली आती है तो उसको हम खा लेते हैं, जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस का रोग खत्म हो जाता है। यहाँ से प्रतिरोध क्षमता भी मतलब थोड़ी वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम भी यहाँ से वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक। ये हो गया हमारे पूरा ए के बारे में। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। हरी मतलब इसके स्रोत क्या होते हैं, तो हरी सब्जी, मिल्क, गाजर स्रोत होते हैं, और कमी से होने वाला रोग रतौंधी, और इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखिए यहाँ से हम दूसरा देखते हैं विटामिन डी। अब देखिए जो इसका रासायनिक नाम होता है, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसके स्रोत हम मतलब कैल्सीफेरॉल जो इसका स्रोत होता है ये होता है सूर्य का प्रकाश, दूध, एग, ये सभी मेनली सूर्य का प्रकाश होता है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, रोग जो होता है वो रिकेट्स, या हम बोले तो सूखा रोग। रिकेट्स में जो हमारी बोन होती है वो कमजोर होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसीलिए देखिए कैल्सीफेरॉल हमारे बोन का निर्माण में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा मतलब कैल्शियम से ही बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सभी चीज़ें मिलके बनाती हैं, तो उसी से हमें आता है बोन हमारे बनी किससे, कैल्शियम से। और जो इसका विटामिन डी की कमी, विटामिन डी का नाम हो जाता है कैल्सीफेरॉल। और हमारे बोन को मजबूत, अक्सर देखते हैं ना कि सूर्य का जो पहली किरण होती है, सूर्य का प्रकाश, वो बहुत हमारे शरीर हड्डी को मजबूत बनाता है। तो यहाँ से विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, स्रोत हो गया मेनली सूर्य का प्रकाश, बाकी खाने में दूध, एग, जो भी मिल्क हम ले लें वो हो गया। और इससे होने वाला रोग होता है सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम और रोग और स्रोत भी पूछ देता है। अब देखिए हमने ए और डी पूरा क्लियर हो गया यहाँ से। अब आपसे जितने कितने प्रकार के पूछ सकता है कि ए का रासायनिक नाम बताइए, तो आप लोग बता देंगे रेटिनॉल, होने वाली कमी से रोग रतौंधी। फिर यहाँ से डी का जो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, स्रोत क्या है सूर्य का प्रकाश, कमी सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बहुत मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा विटामिन ए और डी। अब देखिए हम इसके बाद देखते हैं फैट सॉल्युबल, अभी हम देख रहे हैं, तो फैट सॉल्युबल में भी बचा है हमारे पास ई एंड के। तो विटामिन ई, विटामिन ई का नाम होता है रासायनिक टोकोफेरॉल। इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। और इसके स्रोत जो होते हैं हम ऑयल्स ले सकते हैं, यहाँ से ऑयल जैसे सनफ्लावर का, यहाँ से गेहूं से भी हम व्हीट और एग, मिल्क, ये सभी स्रोत हो सकते हैं। देखिए हरी सब्जी, मिल्क, एग ये सभी में आएगा। और अक्सर हम इसमें जो टोकोफेरॉल की कमी होती है वो एग्स में मतलब
जैसे ऑयल्स में ज़्यादा हम ऑयल्स अगर मतलब ऑयल्स मतलब जैसे सनफ्लावर का ऑयल हो गया, गेहूं की मतलब वो ऐसे छिलका करके उसका भी ऑयल बनता है। तो गेहूं अंकुरित गेहूं अंकुरण के बाद वैसे तो वहाँ से अंकुरित गेहूं भी हम ऐसे खाएं तो टोकोफेरॉल की कमी नहीं होगी, वो हमारे शरीर में बनी रहेगी। अब देखिए ये तो नाम हो गया, स्रोत हो गया। अब इससे होने वाले जो रोग होते हैं, जो रोग होता है वो होता है बंध्यता रोग, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यहाँ से हो जाता है, बंध्यता रोग हो जाता है। यहाँ से मेनली हम देखें तो यही रोग बंध्यता रोग हो जाता है टोकोफेरॉल ई की कमी से। तो यहाँ से हम याद रखते हैं इसका नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ई का स्रोत ये गेहूं, अंकुरित गेहूं के, फिर सनफ्लावर ऑयल्स, यहाँ से एग, मिल्क, दूध जो भी हम ले सकते हैं। और इससे रोग जो मेनली होता है वो बंध्यता इनफर्टिलिटी रोग हो जाता है। अब देखिए ये अब इसके बाद यहाँ से हमें बचा था विटामिन के। विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन। जो विटामिन के होता है उसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। अब देखिए इसके जो स्रोत होते हैं, यहाँ से हम स्रोत देखें तो स्रोत इसके जितने हरी सब्जी जैसे पालक एंड हरी सब्जी, अधिक से अधिक विटामिन ई की, विटामिन के जो होता है उसका नाम फाइलोक्विनोन होता है। और इसके स्रोत हरी सब्जियां, पालक, ये सभी, यहाँ से गाजर उधर सब जो आते हैं इसमें आएंगे। इसके स्रोत की मतलब इसके सभी स्रोत होते हैं। अब देखिए यहाँ से जो रोग होता है ये होता है रक्त का थक्का न जमना, यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हिपैरिन आता है, उसमें पाया जाता है विटामिन के। विटामिन के कारण ही ब्लड का थक्का बनता है। तो जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त बनने में जो थक्का जो बनता है वो टाइम लगेगा। यहाँ से जैसे हमारे इंजरी हो जाती है कोई, तो अगर हमारे शरीर में विटामिन ए या फाइलोक्विनोन की कमी है तो वहाँ से ब्लड फ्लो होता रहेगा। थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे थक्का बनेगा ही नहीं, जिसके कारण ब्लड रुकेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया जो भी जितने हमारे पाए जाते थे फैट सॉल्यूबल, हमने ए, डी, ई, के देख लिया। देखिए हमने ए का देखा कि ए का जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम। और इसके स्रोत होते हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मिल्क। जो भी दूध, मिल्क, हरी सब्जियां लगभग सभी में कॉमन है। और मेरे लिए जैसे हम देखिए अगर स्पेशली पूछा था तो गाजर के लिए, और इससे कमी के होने वाले रतौंधी और इम्यून सिस्टम में कमी हो गई। फिर हमने डी देखा तो डी का नाम कैल्सीफेरॉल, और वो उसका स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। और इससे होने वाले रोग रिकेट्स होता है और सूखा रोग जिसे बोला जाता है। फिर हमने देखा ई, तो ई, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, और ये फर्टिलिटी विटामिन बोला जाता है। इसके कारण जो फर्टिलिटी होती है वो नहीं हो पाती है अच्छे से, तो इनफर्टिलिटी का रोग हो जाता है, बंध्यता रोग हो जाता है। यानी ह्यूमन्स में जिसके अंतर्गत ये होगा तो वो मतलब एक नई संतान की उत्पत्ति नहीं, मतलब जब तक बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो नहीं कर सकता, नहीं मतलब वो भी कुछ कम रहती है तो हम उसे दे के दवाइयाँ दे के सुधार सकते हैं। और यहाँ से ये विटामिन के हो गया, फाइलोक्विनोन, और इसका स्रोत पालक, हरी सब्जी, और इसका रक्त का थक्का न जमना। एक देखिए विटामिन एच आता है, विटामिन एच जिसका नाम होता है बायोटीन, बायोटीन वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और देखिए जो बायोटीन होता है इसका रासायनिक नाम हो गया, केमिकल नेम, यहाँ से भी ये केमिकल नेम। और जो इसको मतलब स्रोत होते हैं वो जितने भी हरी सब्जियाँ, दूध, मिल्क, फिर खट्टे वो भी। तो यहाँ से मेनली हम जो रोग देखते हैं तो यहाँ से रोग होता है बालों का झड़ना, बालों का झड़ना।
जो विटामिन एच, इसे हम बायोटीन बोलते हैं, और इसके जो रोग होता है बालों का झड़ना। आप लोग देखते हो शैम्पू पे कभी लिखा रहता है बायोटीन, और ऐड देता है तो उसमें भी बोलता है बायोटीन इसमें पाया जाता है शैम्पू में। तो बायोटीन अगर रहेगा तो बाल नहीं झड़ेंगे, बायोटीन की कमी हो जाती है तो बाल झड़ने लगते हैं, चर्म रोग भी कुछ हो जाते हैं, आँख के भी मतलब ऐसे कुछ रोग हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा फैट सॉल्युबल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा वाटर सॉल्युबल देखेंगे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल में बहुत सारे विटामिन आती हैं। सी का तो एक ही है, लेकिन बी के अंतर्गत तो बहुत सारे विटामिन हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बेहतर दे सकें, और आपको जिस पे भी क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ बताएं। थैंक यू।